चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीधे रुक करेंगे खबरों का। तो इंडिया गठबंधन में पीएम फेज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सपा के नेता अखिलेश को पीएम फेज बता रहे हैं तो कांग्रेस में राहुल गांधी को। ऐसे में बीजेपी ने गठबंधन में फूट होने की बात की। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष के सिर फुटबॉल में एनडीए को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने 2024 में भी केंद्र में कमल खिलाने का दावा किया। इस संबंध में अनादि टीवी संवाददाता अनूप चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ हैं। सर, घोसी का जो विधानसभा बाई इलेक्शन हो रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी और खासकर भारतीय जनता पार्टी साख की बात आ गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये चुनाव जो है लोकसभा 2024 का चुनाव भविष्य तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है घोसी विधानसभा उनके खाते में है, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है उनके खाते में। क्या लगता है आपको? देखिए, घोसी का उपचुनाव है और जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से वो दारा सिंह चौहान जी। इसके पहले वो सपा से एमएलए बने, इस्तीफा दिया, इसलिए वो चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने उनको टिकट दिया, बीजेपी में शामिल हुए ये कह करके कि समाजवादी पार्टी जो है, जिन विचारों के लिए हम गए थे वो जो है बहुत उस तरह की विचार की पार्टी नहीं निकली, बल्कि वहाँ बहुत शोषण है, वन मैन शो पार्टी है। इसलिए वो छोड़ करके फिर से बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी उनको चुनाव लड़ाने का काम कर रही। रही बात जीतने हारने की, तो बीजेपी वहाँ चुनाव जीतेगी। और समाजवादी पार्टी जो ये बात कहती है कि ये लोकसभा का भविष्य तय करेगा, क्या लोकसभा का 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 3 सीटें आज की तारीख में भी समाजवादी पार्टी के पास हैं। बाकी तो सीटें जो है बीजेपी के पास हैं, या 10 सीटें, कुछ सीटें जो बची हैं वो उनके पास हैं, बसपा के पास है, कांग्रेस के पास। इस बार की स्थितियां बहुत बदली हुई। लोकसभा के चुनाव में तो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एनडीए जीतेगा। पूरे देश में पिछले बार जितनी सीटें एनडीए जीता था उससे ज़्यादा सीटें जीतेंगे। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो INDIA बनाए हुए हैं सभी आपस में फूट पड़ गई। जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये इंडिया गठबंधन नहीं घमंडिया गठबंधन है, तो घमंडिया गठबंधन ही निकला। अभी से लोग आपस में बात करने लगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम बनेंगे, वो कह रहे हैं हम बनेंगे, हम बनेंगे। अपनी अपनी पार्टी के वर्कर से कहलाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके के विवाद शुरू हो गए हैं। पिछले बार से ज़्यादा बीजेपी को सीटें मिलेंगी और लोकसभा की सीटें और घोसी की विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। आखिरी सवाल सर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू विरोधी बयान देते रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, इनके बयान से कितना फर्क पड़ेगा और कितना आपको फायदा मिलेगा भाजपा को? यानी स्वामी शब्द जो है वो हिंदू धर्म से ही जुड़ा हुआ है और प्रसाद भी जुड़ा हुआ है, मौर्य जाति से जुड़ा हुआ है। तो तीनों नाम के जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नाम के साथ जो एक जाति सूचक और एक प्रसाद और एक स्वामी, इस हिंदू रीति रिवाज से ही या जाति आधार पे पूरा जो उन्होंने टाइटल लगाया जुड़ा हुआ है। वो जो बार बार हिंदू धर्म पे या किसी आस्था पे चोट करने का काम करते हैं, इससे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नुकसान हो रहा है। और समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी भी इस पर कुछ बोलती नहीं है। समाजवादी पार्टी का भारी नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उनके दल के लोग, उनके समाज के लोग, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समाज हो और चाहे अखिलेश यादव जी का समाज हो, इस लोकसभा के चुनाव में और इनकी बातों की वजह से इनके समाज के बड़े पैमाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समाज का 95% से ऊपर वोट भाजपा को मिलेगा और मिलता आया भी है। इसके अलावा जो है अखिलेश जी की समाज का वोट भी 50% से अधिक उनके समाज का वोट लोकसभा के चुनाव में बीजेपी पर वोट देगा, कमल पर बटन दबाने का काम करेगा, क्योंकि वो भी आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और चाहे वो राम भक्त हों चाहे कृष्ण भक्त हों। ठीक है, आप कौशल किशोर जी हैं जिनका साफ कहना है जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां हैं तो 2024 में एक बार फिर से केंद्र में कमल जरूर खिलेगा, जैसा कि कौशल किशोर जी ने बताया। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, अनादि टीवी, लखनऊ।